हेलो दोस्तों, एक्यूमेन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपनी साइंस की सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं, जिसमें हमने शुरू की थी केमिस्ट्री में दोस्तों हम पढ़ रहे थे आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में हम 9 लाइन पढ़ चुके हैं। दोस्तों, आज हम आवर्त सारणी की 10वीं लाइन को पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी आवर्त सारणी की तरफ। दोस्तों, हमने अभी 9वीं लाइन पढ़ी थी, शक्ति वक्र में फिर को नी कहूँ जी। ये दोस्तों हमारी आवर्त सारणी की 9वीं लाइन थी। आज हम पढ़ेंगे आवर्त सारणी की 10वीं लाइन। आवर्त सारणी की 10वीं लाइन। आवर्त सारणी की 10वीं लाइन को आज हम जानेंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं आवर्त सारणी की 10वीं लाइन को। आवर्त सारणी की 10वीं लाइन क्या होती है दोस्तों? वो होती है यारी, जरा, निभा, मौत तक, रुकावट रहा पड़े, आग में कूद जा। दोस्तों, ये हमारी आवर्त सारणी की 10वीं लाइन होती है, जो आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के अंतर्गत आती है या संक्रमण धातुओं के अंतर्गत आती है। अभी इसे याद कैसे रखेंगे दोस्तों? हम इसे याद रखेंगे यारी, जरा, निभा, मौत तक, रुकावट रहा पड़े, आग में कूद जा। दोस्तों, ये हमारी आवर्त सारणी की 10वीं लाइन को याद करने की ट्रिक है। दोस्तों, ये ट्रिक ऐसी है कि आप 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, आपके याद हो जाएगी। चलिए दोस्तों, इनके नाम जानते हैं। यारी से बना इट्रियम। यारी से क्या बना दोस्तों? इट्रियम। और जरा से जिरकोनियम। निभा से नायोबियम। मौत से मोलिबिडनम। तक से टेक्नीटियम। रुकावट से बनेगा दोस्तों, रुकावट से बनेगा रूथीनियम। रुकावट से क्या बनेगा? रूथीनियम। और राह से बनेगा रुहुडियम। रू से क्या बनेगा या राह से क्या बनेगा? रुहुडियम या रोहुडियम। रोहू आएगा दोस्तों शायद। रोहुडियम। पड़े से क्या बनेगा? पेलेडियम। एजी से सिल्वर या चांदी। और कूद जा से क्या बनेगा? कैडमियम। ये दोस्तों हमारी आवर्त सारणी की 10वीं लाइन है, जिसे याद करने की ट्रिक है दोस्तों। यारी, जरा, निभा, मौत तक, रुकावट रहा पड़े, आग में कूद जा। इनके पूरा नाम होता है दोस्तों यारी इट्रियम, जरा जिरकोनियम, निभा नायोबियम, मौत मोलिबिडनम, तक
टेक्नीटियम, रुकावट रुथीनियम, रहा रोहोडियम, पड़े पैलेडियम, आग में सिल्वर या चांदी, कूद जा कैडमियम। ये दोस्तों हमारी आवर्त सारणी की 10वीं लाइन होती है। अभी दोस्तों हम इनकी डिटेल जानेंगे एक एक एलिमेंट की, यानी कि परमाणु क्रमांक होते हैं दोस्तों इनके। इसका परमाणु क्रमांक होता है 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। ये दोस्तों इनके परमाणु क्रमांक होते हैं। चलिए दोस्तों अब हम इनकी डिटेल पर चलते हैं, एक एक एलिमेंट की डिटेल हम जानेंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं इनकी डिटेल। डिटेल क्या होती है दोस्तों, कौन सा एलिमेंट कहाँ काम में लाया जाता है या क्या काम करता है। चलिए जानते हैं दोस्तों। हमारा पहला एलिमेंट है आज का, वो है इट्रियम। इट्रियम इसे वाई से डोनेट करते हैं, वाई से दर्शाते हैं। दूसरा, इट्रियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों, परमाणु क्रमांक 39 होता है, 39 होता है। ये प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों, ये प्रयोग किया जाता है, इट्रियम का प्रयोग YAG बनाने में किया जाता है, YAG बनाने में किया जाता है। YAG क्या काम करता है, YAG गाटर को काटने का काम करता है, YAG गाटर को काटने का काम करता है। और क्या काम करता है, या YAG गार्नेट बनाने का काम करता है, YAG गार्नेट बनाता है। अब दोस्तों जब ये गाटर काटता है तो गाटर क्या काटता है, एक ग्लेंडर टाइप का आपने देखा होगा, मशीन जो होती है ग्लेंडर मशीन, उस पर एक पत्ता सा चढ़ाया जाता है, वो किसका बना होता है, उसमें इट्रियम पाया जाता है, जिसमें 3 एलिमेंट होते हैं, YAG, YA और G, YA और G। Y से बनेगा इट्रियम और A से बनेगा एल्यूमिनियम और G से बनेगा गार्नेट। G से क्या बनेगा दोस्तों, गार्नेट। ये 3 चीजें YAG में पाई जाती है जो गाटर को काटने का काम करती है। चलते हैं दोस्तों इससे अगले एलिमेंट पर। हमारा दूसरा एलिमेंट था इट्रियम के बाद यारी जरा क्या बनेगा दोस्तों, ZR, जिसे हम बोलते हैं जिरकोनियम। जिरकोनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों, इसका परमाणु क्रमांक 40 होता है। जिरकोनियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जिरकोनियम का प्रयोग वाहनों की जाली बनाने में किया जाता है, जिरकोनियम का प्रयोग वाहनों की जाली बनाने में किया जाता है, वाहनों में ऊष्मा विनिमय का काम करता है। आपने देखा होगा, हम लोग देखते हैं कि गाड़ियों में एक जाली होती है जिसमें गाड़ी के गर्म होने पर पानी डाला जाता है, वो किसकी बनी होती है दोस्तों, वो जिरकोनियम की बनी होती है, जो क्या काम करती है, वाहनों में ऊष्मा विनिमय का काम करती है। चलिए दोस्तों चलते हैं इससे अगले एलिमेंट की तरफ।
हमारा इससे आगे का एलिमेंट है दोस्तों, हम पढ़ चुके हैं यारी, इट्रियम, जरा, जिरकोनियम। अब बात करते हैं निभा, नायोबियम की बात करते हैं दोस्तों। निभा, नायोबियम, NB या नायोबियम, नायोबियम। नायोबियम का परमाणु क्रमांक दोस्तों 41 होता है। नायोबियम का परमाणु क्रमांक 41 होता है, 41 होता है। और दोस्तों क्या होता है नायोबियम? नायोबियम प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? नायोबियम प्रयोग किया जाता है, नायोबियम निकिल के साथ मिलकर मिश्र धातु बनाता है, मिश्र धातु बनाता है। नायोबियम निकिल के साथ मिलकर मिश्र धातु बनाता है। कैसे? जैसे मैंने कहा दोस्तों, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि नायोबियम और प्लस निकिल मिलकर मिश्र धातु बनाते हैं, लेकिन कैसी मिश्र धातु दोस्तों? वो बनती है, एक ऐसी मिश्र धातु बनती है जो बुलेट प्रूफ होती है, जो बुलेट प्रूफ होती है। नायोबियम प्लस निकिल मिलकर रॉकेट का क्या बनाते हैं? रॉकेट का कवर या रॉकेट का जैकेट तैयार करते हैं, रॉकेट का कवर बनाते हैं। जो रॉकेट की बाहर वाली परत होती है दोस्तों, वो किसकी बनी होती है? नायोबियम और निकिल से मिलकर बनी होती है, जो काफ़ी कठोर होती है, जो बुलेट प्रूफ होती है। चलिए दोस्तों और चलते हैं इससे आगे। यारी, जरा, निभा। अब बात करते हैं मौत, MO, मोलिबिडनम। मोलिबिडनम के बारे में जानते हैं दोस्तों। मोलिबिडनम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक 42 होता है, परमाणु क्रमांक 42 होता है। हाँ, परमाणु क्रमांक 42 होता है। लेकिन ये प्रयोग कहाँ किया जाता है? मोलिबिडनम सबसे पहले प्रयोग किया जाता है, हमने दोस्तों कल भी पढ़ा है, मोलिबिडनम का प्रयोग हाबर विधि में किया जाता है। मोलिबिडनम का प्रयोग हाबर विधि में किया जाता है, हाबर विधि में प्रयोग किया जाता है। हाबर विधि कौन सी होती है दोस्तों? जिससे अमोनिया का निर्माण होता है, वो हाबर विधि होती है, जिसमें मोलिबिडनम और आयरन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है। और कहाँ प्रयोग किया जाता है? मोलिबिडनम दालों में पाया जाता है, मोलिबिडनम दालों में पाया जाता है। और कहाँ प्रयोग किया जाता है दोस्तों? वो भी जानते हैं कि अमोनिया बनाते समय, एक क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ से, अमोनिया बनाते समय कौन मदद करता है? वो करता है दोस्तों, एक तो मोलिबिडनम और दूसरा आयरन। एक मोलिबिडनम, दूसरा आयरन मदद करता है। अमोनिया बनाते समय मोलिबिडनम और आयरन मदद करता है। ये क्वेश्चन एक बार नहीं अनेकों बार पेपर में आ चुका है दोस्तों। उसके बाद अगर मैं कहूँ, एक और लिखवा देता हूँ दोस्तों यहाँ से, मैंने कहा दालें हमारे शरीर में, दालें, हालांकि बायोलॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट या प्रतिऑक्सीकारक
ऑक्सीकारक का काम करती है, का काम करती है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों हमारे एग्जाम में आ चुका है कि हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का काम कौन करता है, वो दाल करती है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं इससे आगे वाले तत्व की तरफ। जो होता है दोस्तों, हम पढ़ चुके हैं यारी, पढ़ चुके हैं निभा, पढ़ चुके हैं मौत, ये भी पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं मौत तक की बात करते हैं, टेक्नीटियम की बात हम करते हैं इससे अगले एलिमेंट में। टेक्नीटियम क्या होता है दोस्तों, टेक्नीटियम जिसका प्रतीक होता है TC, टेक्नीटियम दोस्तों, टेक्नीटियम का परमाणु क्रमांक 43 होता है, परमाणु क्रमांक 43 या 44 होता है। टेक्नीटियम का परमाणु क्रमांक 43 या 43 होता है। दोस्तों ये प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये प्रयोग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों हमारे लिए एक क्वेश्चन आता है कि मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि पहला आर्टिफिशियल एलिमेंट कौन सा है, एलिमेंट कौन सा होता है, कौन सा होता है आर्टिफिशियल या पहला कृत्रिम तत्व कौन सा होता है, वो होता है दोस्तों टेक्नीटियम। पहला या प्रथम कृत्रिम तत्व टेक्नीटियम होता है, पहला कृत्रिम तत्व या प्रथम कृत्रिम तत्व आर्टिफिशियल एलिमेंट कौन सा होता है दोस्तों, वो टेक्नीटियम होता है। हमें ये याद रखना है दोस्तों, क्योंकि ये पेपर में पूछा जा चुका है कि फर्स्ट आर्टिफिशियल एलिमेंट कौन है, वो टेक्नीटियम होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तक रुकावट। अब बात करते हैं RU, रुकावट से क्या बनेगा दोस्तों, वो बनेगा रूथीनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 44 होता है, 44 होता है। अब ये प्रयोग कहाँ किया जाता है, रूथीनियम का प्रयोग सोलर सेल को कठोरता प्रदान करता है। रूथीनियम सोलर सेल को कठोरता प्रदान करता है, सोलर सेल को कठोरता प्रदान करता है कौन, रूथीनियम। अब बात करते हैं इससे आगे एलिमेंट की। या एक और होता है दोस्तों, मैं पीछे भी लिखवा चुका हूँ कि सोलर सेल किसके बने होते हैं, सोलर सेल बनते किससे हैं या किससे, सोलर सेल किससे मिलकर बने होते हैं, किससे बने होते हैं, सोलर सेल किससे बने होते हैं, वे बने होते हैं दोस्तों सिलिकॉन और जर्मेनियम के, सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन प्लस जर्मेनियम, और इनके साथ साथ यहाँ रूथीनियम भी पाया जाता है जो सोलर सेल को कठोरता प्रदान करने का काम करता है। इससे आगे एलिमेंट पर चलते हैं दोस्तों। इससे आगे एलिमेंट हमारा है रोहोडियम, RH, जिसे हम बोलते हैं रोहोडियम, ये है बोलते हैं दोस्तों रोहोडियम। परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक 45 या 45 होता है। ये प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों, प्रयोग किया जाता है वाहनों में नाइट्रोजन से नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने को प्रेरित करता है या मदद करता है। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, परमाणु क्रमांक ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं रोडियम, यदि रुकावट रहा पड़े। बात करते हैं पैलेडियम, पड़े जिसे हम बोलते हैं पैलेडियम।
पैलेडियम। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, क्या क्वेश्चन बनता है पैलेडियम से, कि पैलेडियम से क्वेश्चन बनता है कि पैलेडियम कहाँ काम आता है। हालांकि मैं इसके कुछ करवा चुका हूँ, अभी एक एलिमेंट कराना बाकी है। मैंने कहा पैलेडियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों, पैलेडियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। पैलेडियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है, हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है दोस्तों। हाइड्रोजनीकरण में बेसिकली 3 एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है, एक पैलेडियम, दूसरा प्लेटिनम, तीसरा निकिल। तीसरा कौन सा दोस्तों, निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम, तीनों का प्रयोग किया जाता है। पैलेडियम, निकिल और प्लेटिनम तीनों का प्रयोग किया जाता है। किसमें, वो प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजनीकरण में। और दोस्तों हाइड्रोजनीकरण में आपको बता चुका हूँ, वनस्पति घी से वनस्पति तेल बनाने की क्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, और वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया को डिहाइड्रोजनीकरण कहते हैं। अब चलते हैं दोस्तों इससे अगले एलिमेंट की तरफ। इससे आगे हमारा एलिमेंट आता है, हम पढ़ चुके हैं पैलेडियम पढ़े, अब आग पढ़ते हैं, आग, एजी क्या होता है दोस्तों, एजी की बात करते हैं दोस्तों। एजी जिसे हम सिल्वर कहते हैं या चांदी कहते हैं, चांदी या सिल्वर। दोस्तों इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक 47 होता है, 47 होता है। अब मैं बात करता हूँ 47 होता है, ये प्रयोग में या इसका असली नाम, एजी का असली नाम क्या होता है, ओरिजिनल नेम क्या होता है, असली नाम क्या होता है, आप ये बताइए दोस्तों, एजी का असली नाम क्या होता है और फिर ये प्रयोग कहाँ किया जाता है, बता। जी दोस्तों बताइए, एजी का असली नाम क्या होता है। दोस्तों एजी का असली नाम होता है अर्जेंटम। एजी का असली नाम होता है या ओरिजिनल नाम होता है। अब यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, इसका तो पता नहीं ये क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है या नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत की सबसे सुचालक धातु कौन सी होती है, सुचालक धातु कौन सी होती है, या एक ऐसा एलिमेंट जिसमें सबसे ज़्यादा करंट आता है, करंट फ्लो करता है सबसे ज़्यादा, वो होती है दोस्तों एजी सिल्वर। तो क्या होता है दोस्तों, धातु होती है एजी। यहाँ से पेपर में आ जाता है कि विद्युत की सबसे ज़्यादा सुचालक धातु कौन सी होती है, वो होती है दोस्तों एजी या अर्जेंटम, या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सिल्वर या चांदी कहते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों, एजीआई को क्या कहते हैं, एजीआई का क्या नाम होता है। दूसरा एक और आ जाता है, एक और क्या आता है दोस्तों कि एक क्या क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक क्वेश्चन और आता है यहाँ से AgBr का नाम क्या होता है, ये भी पेपर में आ चुका है दोस्तों। और एक आता है AgNO3, ये क्या होता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इम्पोर्टेंट तो ये सारे हैं दोस्तों, लेकिन हमें जानकारी होनी ज़रूरी है। चलिए जानते हैं इनके बारे में दोस्तों।
AgI क्या होता है? सिल्वर आयोडाइड इसे कहते हैं। इसे कहते हैं हम सिल्वर आयोडाइड कहते हैं। आयोडाइड कहते हैं। आयोडाइड कहते हैं या इसका नाम होता है सिल्वर आयोडाइड। AgBr क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। ब्रोमाइड कहा जाता है या कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? AgNO3 को हम क्या कहते हैं? सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं दोस्तों। अभी यहाँ से मैं 2 क्वेश्चन ऐसे बताने वाला हूँ कि आप भी सोचेंगे कि कितने अच्छे क्वेश्चन हैं। मैंने कहा वोटिंग इंक, वोटिंग आप लोग वोट करने जाते होंगे। वोटिंग इंक या वोटिंग जो स्याही होती है वो किसकी बनी होती है या किससे बनती है? वोटिंग इंक किससे मिलकर बनी होती है? वोटिंग इंक में क्या पाया जाता है? वोटिंग इंक में क्या पाया जाता है? वोटिंग इंक AgNO3, वोटिंग इंक में AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट होता है। सिल्वर नाइट्रेट होता है। सिल्वर नाइट्रेट होता है। सिल्वर नाइट्रेट होता है किस में दोस्तों? वोटिंग इंक में AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट होता है या वो सिल्वर नाइट्रेट का घोल होता है जो जल्दी हमारे नाखून या खाल से नहीं छूटता। और दोस्तों और क्या क्वेश्चन आता है? एक क्वेश्चन और बनता है कि फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है दोस्तों AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। दोस्तों ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। अभी और इससे अगले एलिमेंट की तरफ चलते हैं। ये थी सिल्वर Ag के बारे में। अब बात करते हैं आग में, बात करते हैं कूद कैडमियम की बात करते हैं। कैडमियम Cd जिसका प्रतीक चिन्ह होता है, प्रतीक चिन्ह होता है। बात करते हैं दोस्तों कैडमियम, कैडमियम Cd, कैडमियम, इससे होने वाला रोग दोस्तों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैडमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक कितना होता है? 48 होता है। 48 होता है। कैडमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों? 48 होता है। अब हमें यहाँ से कैडमियम तो हो गया दोस्तों। कैडमियम पाया कहाँ जाता है? कैडमियम कोल्ड ड्रिंक में, कोल्ड ड्रिंक आप सभी लोग दोस्तों पीते होंगे। कोल्ड ड्रिंक में कैडमियम पाया जाता है। कैडमियम पाया जाता है। और ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से दोस्तों कौन सा रोग होता है? इटाई रोग। यहाँ से पेपर में सवाल आता है कि कैडमियम के कारण कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? ये क्वेश्चन पेपर में एक नहीं अनेकों बार पूछा जा चुका है। कैडमियम के कारण कौन सा रोग होता है? वो होता है इटाई रोग। इटाई रोग। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है दोस्तों कि कैडमियम के कारण कौन सा रोग होता है? इटाई रोग होता है। और दोस्तों और क्या क्वेश्चन आता है? एक क्वेश्चन आता है कि एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि परमाणु भट्टी को नियंत्रित करने के लिए
नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है दोस्तों कैडमियम रोड का। कैडमियम रोड, जिसे हम कैडमियम छड़ कहते हैं, कैडमियम छड़ का प्रयोग किया जाता है। परमाणु भट्टी को कंट्रोल करने के लिए किस एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है? कैडमियम रोड का या कैडमियम की छड़ का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की आवर्त सारणी की लाइन। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिए और मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।